गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बचा है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल शुरू हो गई है। पार्टी के नामी चेहरे नाराज होकर हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कई सवालों में घिर जाती है, जैसे अगर ऐसे ही पार्टी के नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ते रहे तो कैसे गुजरात चुनाव में बीजेपी को मात देगी कांग्रेस। और सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया कि आखिर कौन सी वजह थी कि हार्दिक पटेल को हाथ का साथ छोड़ना पड़ा। वहीं हार्दिक की पार्टी से जाते ही नरेश पटेल को कांग्रेस की तरफ रुख हो जाना भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस हार्दिक की जगह अब नरेश पटेल को देना चाहती है। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने आखिर क्यों हार्दिक की जगह नरेश पटेल को चुना। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस साल के अंत में होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य के पाटीदार समुदाय को सत्ता की चाबी माना जाता है। राज्य की 6 करोड़ की जनसंख्या में से पाटीदार समुदाय का वोट 15% है, जिसमें लेवा 54% है और कड़वा 43% है। वहीं ये जाति गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहती है और बीते 25 सालों से इस जाति ने बीजेपी को बखूबी साथ दिया है। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के देश का पीएम बनने के बाद पाटीदारों ने बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है और कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंधमारी की है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार यानी पटेल 2 समुदाय में बटा हुआ है, एक लेवा पटेल और दूसरा कड़वा पटेल। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है। जिस पार्टी की ओर ये वोट ट्रांसफर होता है उस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। राज्य के कुल पाटीदारों में से कड़वा पटेल की हिस्सेदारी 6.5% है, जबकि लेवा पटेल की हिस्सेदारी 8% है। हार्दिक पटेल कड़वा समाज से आते हैं, मगर उनकी पकड़ कड़वा और लेवा दोनों पर ही है और नरेश पटेल कड़वा समाज से आते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं, कड़वा पटेल की हिस्सेदारी 6.5% है। ये कुल पाटीदारों में से 43% आबादी है। कड़वा पटेल विधानसभा चुनाव में से 30 से 35 सीटों पर असर डालते हैं। इसका प्रभाव उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में है। यही नहीं, इस समाज के मौजूदा 19 विधायक हैं। 2017 में 68% कड़वा पटेल ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2012 से 10% कम था। हार्दिक पटेल इसी समाज से आते हैं। राज्य में कड़वा पटेल समुदाय से अन्य बड़े नेता भूपेंद्र पटेल, नितिन पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आती है। बात अगर लेवा पटेल की जाए तो राज्य में लेवा पटेल की आबादी 8% है। ये कुल पाटीदारों में से 54% आबादी है। लेवा पटेल विधानसभा चुनाव की 40 से 45 सीटों पर असर डालते हैं, जिनका असर मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में है। लेवा पटेल की मौजूदा विधायक की संख्या 25 है और नरेश पटेल कड़वा समाज से आते हैं। गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल कितने अहम हैं, ये भी हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में समझा देते हैं। दरअसल हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन की मुखरता से अगुवाई की। हार्दिक मुख्य रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सरदार पटेल समूह और एक पाटीदार युवा निकाय में शामिल थे। बाद में इसकी विरामगाम इकाई के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि लालजी पटेल के साथ विवाद के बाद उन्हें एसपीजी यानी कि सरदार पटेल समूह के पद से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने 2015 में पाटीदार आंदोलन का संचालन किया। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद देश भर में हार्दिक पटेल को राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने 2017 गुजरात चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया और 2019 में हार्दिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और सक्रिय राजनीति में आए। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए 2015 के दंगों में उनकी भागीदारी के कारण 2019 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। हाल ही में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लंबा पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी जमकर भड़ास निकाली है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को तो छोड़ दिया, लेकिन इस युवा नेता का पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन की अगुवाई की थी, जिसके बाद हार्दिक गुजरात में बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। वहीं हार्दिक के इस्तीफे के बाद से ही नरेश पटेल को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि अब नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नरेश पटेल लेवा पाटीदार समाज से आते हैं और फिलहाल खोडल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। गुजरात की 45 सीटों पर उनका सीधा नियंत्रण है। माना जाता है कि नरेश पटेल के चेहरे से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा होगा और हार्दिक पटेल के जाने के बाद पूरी तरह डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सौराष्ट्र के साथ पूरे गुजरात की करीब 50 से 60 पाटीदार प्रभाव वाली सीटों पर नरेश पटेल के कारण उनका बड़ा लाभ होगा।
अब थोड़ी सी आपको कांग्रेस की रणनीति के बारे में भी समझा देते हैं कि आखिर कांग्रेस कैसे गुजरात में जीत का प्लान तैयार कर रही है। बीते 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 30 से 40% के आसपास वोट मिले थे। सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस को गुजरात में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के साथ साथ ओबीसी के एक वर्ग का वोट मिलता रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 41% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस की रणनीति अपने परंपरागत वोटों को एकजुट रखते हुए पाटीदार को साथ लेकर 2017 के वोट में 7 से 8% बढ़ोतरी करने की है, ताकि वो बाजी पलट सके। बताया जा रहा है कि नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस ने अंदरूनी सर्वे करवाया था, जिसमें उसे ये सपना कुछ हद तक सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी भी चुनौती है, जिसे उसे सत्ता विरोधी वोट बांटने का खतरा है। दूसरी तरफ एक दुविधा ये भी है कि बड़े सामाजिक नेता होने के बावजूद नरेश पटेल राजनीतिक तौर पर कितने कामयाब होंगे। इन सब के साथ कांग्रेस के सामने हार्दिक पटेल भी एक पहेली की तरह है। हार्दिक पटेल इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पर तीखा वार कर रहे हैं। कांग्रेस ने हार्दिक की काट के लिए नरेश पटेल की ओर हाथ बढ़ाया है और दावा किया जा रहा है कि नरेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है, और अगर नरेश कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलना भी तय माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस हार्दिक पटेल से मिले झटके से भी आसानी से उभर पाएगी। नरेश की लोकप्रियता इस समय बढ़ रही है तो हार्दिक पटेल की लोकप्रियता इस समय पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट में आई है। ऐसे में हार्दिक के जाने से कांग्रेस को जो नुकसान होगा, उससे ज्यादा फायदा नरेश पटेल के पार्टी में शामिल होने से मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं की नरेश पटेल से बात हो चुकी है और जल्दी ही वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल की नाराजगी के तार भी नरेश पटेल से जोड़कर देखे जा रहे हैं। दरअसल हार्दिक पटेल ने कहा था कि पाटीदार नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल किया जाए तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन पार्टी में शामिल होने की नरेश पटेल की शर्त पर कांग्रेस में असमंजस रहा और चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ देने से पाटीदार मतदाताओं पर फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में एआईसीसी इंचार्ज रघु शर्मा ने नरेश पटेल से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही नरेश पटेल की कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहाँ अब एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल की नाराजगी को भी दूर करना चाहती है, जिससे पार्टी पाटीदार मतदाताओं को भी साध सकती है, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सके। अब इस सवाल का जवाब तो नरेश पटेल के पार्टी में शामिल होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर नरेश पटेल कांग्रेस के साथ आते हैं तो पार्टी हार्दिक के जाने से हुए डैमेज को कंट्रोल कर सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा भी देखने को मिल सकता है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव।